अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर आज से 5000 साल पुराने दौर का जिक्र किया जाए तो यकीन करना मुश्किल है कि उस दौर में एक ऐसी इंसानी तहजीब भी गुजरी है जो अपने वक्त के हिसाब से बेहद तरक्की याफ्ता थी। उनके पीछे रह जाने वाले आसार उनकी तहजीब के शानदार और नाकाबिले यकीन मुजाहरे के बारे में पता देते हैं। आज भी इन खंडरात में ऐसे आसार मौजूद हैं जिन्हें देखकर इंसानी अकल दंग रह जाती है कि इतने हजारों साल पहले इन लोगों ने न सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग के तहत मजबूत ईंटों के घर बना रखे थे, बल्कि इनके घरों में अटैच बाथरूम्स के आसार भी मिले हैं। वो जमाना जब आधी दुनिया अभी तहजीब के नए नए असूलों कवानीन दरियाफ्त कर रही थी, इन लोगों ने दुनिया को सीवरेज सिस्टम, पब्लिक बाथरूम्स, स्विमिंग पूल्स और डबल स्टोरी घरों से मुतारिफ करवाया। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जिसके दो ज्यादा मशहूर शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। इसके अलावा मिलने वाले खंडरात से कई छोटे छोटे शहर और भी दरियाफ्त हुए जो दरिया सिंध के किनारे आबाद थे और इसी तहजीब का हिस्सा लगते थे। यही वजह है कि इन सब खंडरात को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक ऐसी तहजीब थी जो जंगो जदल के बगैर वजूद में आई। इसका सबसे हैरान कुन उनसर इनके ईंटों से बनाए गए वेल प्लान्ड शहर थे। इन लोगों ने एक ऐसा राइटिंग सिस्टम मुतारिफ करवाया जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये अभी तक डी कोड नहीं किया जा सका। यानी खंडरात से मिलने वाली तख्तियों और राइटिंग पैटर्न से कुछ आइडिया नहीं हुआ कि वो लोग कौन सी जुबान इस्तेमाल करते थे, और यही वजह है कि इन लोगों के बारे में आज भी कई बातें एक मिस्ट्री बनकर रह गई हैं। प्यारे साथियों, मुख्तलिफ माहिरीन आसारे कदीमा की राय में ये लोग पानी के रास्ते अपने दौर की दूसरी तहजीबों के साथ तिजारत करते थे, जिसके काफी आसार मिले हैं। इसी तरह इन लोगों ने दुनिया को बेहतरीन सीवरेज सिस्टम से भी मुतारिफ करवाया, ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे पहले पहिए का इस्तेमाल किया, और ऐसी कई जदीद सहूलियात उस दौर में नजर आती हैं जब बाकी दुनिया में अभी तक लोग बादशाहों और फिरौनों की पूजा पाठ में मसरूफ थे। माहिरीन का कहना है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया में 800 साल तक मौजूद रही, लेकिन सोचने की बात यह है कि इतना सुनहरी दौर देखने के बाद और इतने जबरदस्त इंतजामात करने के बाद ये शहर वक्त की रेत के नीचे कैसे दफन हो गया, और ऐसा दफन हुआ कि आज तक आर्कियोलॉजिस्ट इसकी खोज में लगे हुए हैं। दोस्तों, इंडस वैली सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी तहजीबों में से एक है जो तकरीबन 2600 साल कबल अज़ मसीह उभरी, और तकरीबन 800 साल तक इसने बहुत तरक्की की। ये तहजीब तकरीबन 10 लाख किलोमीटर तक फैली हुई थी, जो कि आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर मुश्तमिल थी। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा इस तहजीब के दो बड़े शहरों के नाम हैं, जिनमें से हड़प्पा शहर को इंडस वैली के दारुल हुकूमत होने की हैसियत हासिल थी। ये बात यकीनी तौर पर नहीं कही जा सकती कि इस सिविलाइजेशन में कितने लोग आबाद थे, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 10 से 50 लाख लोग इंडस वैली के मुख्तलिफ हिस्सों में फैले हुए थे। लेकिन इतने बड़े रकबे और लोगों की इतनी ज्यादा तादाद होने के बावजूद यहाँ किसी बादशाह, सरदार या किसी फिरौन के कोई निशानात नहीं मिले। यहाँ मौजूद खंडरात में से भी किसी इमारत से, किसी मकबरे, मंदिर, एहराम या किसी रियासती मजहब के कोई शवाहिद नहीं मिले। यहाँ तक कि पूरी इंडस वैली की खुदाई के नतीजे में भी किसी किस्म की फौज, हथियार, गुलाम या ताकतवर सियासी सरमाए के कोई आसार नहीं मिले। इस बात से ये अंदाजा लगाया गया कि या तो इन लोगों का कोई दुश्मन नहीं था और ये लोग वाकई एक पुरअमन कौम थे जो दुनिया को तरक्की की नई राहों पर गामजन करने में मसरूफ थे, और वो खुद भी किसी मुल्क को फतह करने की बजाय तिजारत में दिलचस्पी रखते थे। इसी तरह खामखा मोहल्लात और मंदिरों की तामीर के बजाय इन लोगों की सारी तामीरात का मकसद अपने लोगों के लिए सहूलियात पैदा करना था। इसीलिए उस दौर के लोगों ने अपनी तवज्जो मजबूत घर बनाने, सीवरेज सिस्टम और पानी की निकासी के निजाम की तामीर पर मरकूज रखी। माहिरीन आसार कदीमा ने इन खंडरात को जितना भी स्टडी किया, उसके मुताबिक आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इनकी हुकूमत कैसे काम करती थी, लेकिन ये क्या जरूर किया जाता है कि बादशाहों की बजाय गांव, कस्बे, शहर और फिर इलाकाई काउंसिल हो सकती है, जिनकी निगरानी मेन काउंसिल करती होगी। इंडस वैली में शामिल ये तमाम शहर बहुत आला दर्जे की मंसूबा बंदी के मुताबिक बनाए गए थे, जिनमें बाकायदा गलियां मौजूद थी, पक्की ईंटों के खूबसूरत घर बने हुए थे और उनमें टॉयलेट्स भी मौजूद थे, और पानी की निकासी का भी खास इंतजाम मौजूद था। इस सब के अलावा उस दौर की एक अहम चीज लोगों का क्राफ्ट वर्क था, जो उनकी हर एक चीज से झलकता था।
फिर चाहे वो ईंटें हों, पत्थर हों, इमारतें हों, जेवरात हों, बर्तन हों या रोजमर्रा के इस्तेमाल की मुख्तलिफ अशिया हों। उस दौर की यादगार कई किस्म का क्राफ्ट वर्क आज भी पाकिस्तान और इंडिया के कई अजायब घरों में देखा जा सकता है। नाज़रीन ग्रामी, माहिरीन के मुताबिक उस जमाने में इंडस वैली के लोग लिखने के लिए एक खास रस्मुल खत इस्तेमाल करते थे। ये तहरीर कई किस्म की अलामतों पर मुश्तमिल थी, जिससे बहुत ज्यादा सर खपाने के बावजूद भी आज तक माहिरीन समझ नहीं पाए कि ये किस किस्म का राइटिंग पैटर्न था। मिलने वाली मुख्तलिफ तख्तियों और ब्लॉग्स पर नजर आने वाली इन तहरीर को अभी तक डी कोड नहीं किया जा सका। माहिरीन सिर्फ इतना ही समझ पाए हैं कि ये रस्मुल खत दाएं से बाएं तरफ तहरीर किया जाता था। इस किस्म के रस्मुल खत को साइंसी जुबान में बुशट्रोफी डॉन कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ जितना भी काम किया, इनके मुताबिक यहाँ कई ऐसे खंडरात मौजूद थे जो वाज़े तौर पर तदरीसी मराकिज जैसे दिखाई देते थे, क्योंकि इन जगहों से सबसे ज्यादा शवाहिद मिले जिनसे मिलने वाली तख्तियों पर इनका मखसूस रस्मुल खत तहरीर था। ऐसे शवाहिद भी मिले हैं जिनसे वाज़े हुआ कि उस वक्त के लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए तदरीसी मराकिज भेजते थे, जबकि घर पर बच्चे वालिदैन का ज़राअत में या क्राफ्ट मेकिंग में भी हाथ बटाते थे। इन्हीं तहकीकात की बुनियाद पर इंडस सिविलाइजेशन को लिटरेट यानी पढ़ी लिखी सोसाइटी माना गया है। इंडस सिविलाइजेशन की तहकीक से ये साबित किया जा सकता है कि यहाँ के ज्यादातर लोगों का पेशा तिजारत और ज़राअत था। तिजारत उस वक्त अपने उरूज पर थी। उस तिजारत में इंडस रिवर ने रास्ता फराहम किया। इंडस रिवर के तिजारती रास्ते मेसोपोटामिया में दरिया फुरात और दरिया दजला से मिलते हैं। यहाँ के माहिर कारीगर अपने हाथ से बनी अशिया को लेकर वस्ती अशिया और मेसोपोटामिया में बूरे अरब के रास्ते तिजारत करते थे। ये तिजारत ज्यादातर बार्टर सिस्टम यानी अशिया के बदले अशिया के तबादले की बुनियाद पर हुआ करती थी। तो दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी तहजीब जो बड़ी प्लानिंग से मार्ज़े वजूद में आ रही थी, जिसने दुनिया को कई जदीद नजरियों से रोशनास करवाया, जो आगे चलकर मजीद कई करिश्मे दिखा सकती थी, वो अचानक सफ़े हस्ती से कैसे मिट गई। तो इस सिलसिले में ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मिस्टर डेविड कहते हैं कि इंडस सिविलाइजेशन एक जबरदस्त धमाके के नतीजे में तबाह हो गई, जबकि दूसरे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये तहजीब इंडस रिवर में अचानक से आने वाले एक बहुत बड़े तूफान के नतीजे में सैलाब से तबाह हुई। कुछ माहिरीन का अंदाजा है कि ये तहजीब जिस तरह तरक्की के जीने पर थी, यकीनन इन शहरों की खूबसूरती को देखते हुए गैर मुल्की हमला आवरों ने इन्हें तबाह बर्बाद कर दिया होगा। जबकि ये भी मुमकिन है कि इंडस रिवर में पानी के रुख बदलने की वजह से यहाँ के लोग दूसरी जगह मुंतकिल हो गए। अब लोग तो दूसरी जगह पर हिजरत कर गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मकानात और बाकी इमारतें टूट फूट का शिकार हो गई और सब कुछ खंडरात में बदल गया। दूसरे लफ्जों में, इस तहजीब के हवाले से ये मिस्ट्री अभी तक मौजूद है कि ये लोग आखिर कहाँ गए। अलबत्ता आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इन खंडरात की तहकीकात में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, इन लोगों के गायब होने की वजह कोई भी रही हो, ये हकीकत आज भी अपनी जगह मौजूद है कि यहाँ से मिलने वाले आसार ने अगली आने वाली कौमों को बहुत कुछ सिखाया है।